This is your second chapter, the road not taken. Okay, this well-known poem, well-known means famous. This well-known poem is about making choice. अब देखिए, this poem is famous because there is discussion of your choice, how you choose your way of life. It is told by the greatest poet Robert Frost. This poem is composed by Robert Frost. And the choice that shape us, और चॉइस से ही हमको एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है, क्योंकि जैसा हम चॉइस करते हैं अपने लाइफ में, जो भी चीजें, जो भी रोड हम चॉइस करते हैं, चाहे चलने वाला रोड हो या जिंदगी का रोड हो, लाइफ का रोड हो, उसी टाइप में उसी तरफ हम लोग जाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, अमेरिका के रहने वाले हैं पोएट. हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली. लिखते तो सिंपली हैं लेकिन इनसाइटफुली है, यानी कि आपको इंस्पायर करने वाली है, आपको सीख देने वाली पोयम है. अबाउट कॉमन, अबाउट साधारण व्यक्ति के लिए, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और साधारण अनुभव. अब देखिए, एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट शेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, उसको आप लोग देखेंगे. अब इस पोयम के माध्यम से आप जानेंगे कि पोएट वांट्स टू टेल यू शुड चूज योर वे, योर पाथ, योर रोड ऑफ योर लाइफ according to your choice, but in the opinion of poet, you should choose that way that is not run, that is not walked by common person. Means you should select your way differently from others. If you see at the way there are lots of people going through, according to poet, you should not select the same way. It means you should select the untrodden way, means unwalked way. मतलब पोएट के अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना है कि वही मार्ग जिंदगी में चूज करना है, लाइफ में वही चूज करना है जिस मार्ग से लोग कम चले हों, यानी सबसे डिफरेंट हो. ये नहीं कि जिस तरीके से भीड़ लगी हो सबकी, जैसे कि आप सीप की भीड़ देखते हो, भेड़ियों की भीड़ देखते हो, एक भेड़ी जिधर जाती है उधर सारी भेड़ियां चली जाती हैं. तो इस पोएट के अकॉर्डिंग इस पोएम में कहना चाहते हैं जिस तरफ सभी लोग जा रहे हैं उसी तरफ नहीं, बल्कि कुछ अलग हटके, लोगों से हटके कुछ अलग करने के लिए सोच रहे हैं जिंदगी में. तो इसलिए इस पोएम को उन्होंने कंपोज किया है. पोएम के पहले स्टेंजा में देखिए क्या है कि द टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो रोड हैं जो जंगल के रास्ते जा रहे हैं और दोनों क्या हैं, येलो ही है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और अकॉर्डिंग टू पोएट सेज दैट आई कैन नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ वे एट द सेम टाइम. यानी कि दोनों रास्ते पे एक समय में नहीं चला जा सकता है. पोएट कहते हैं ये असंभव है, यानी ये नहीं किया जा सकता है कि दोनों रास्ते पे एक साथ चला जा सकता है. एंड बी वन ट्रेवलर. एक ट्रेवलर के लिए दोनों रास्तों पर चलना मुश्किल है. मुश्किल ही क्या, असंभव है. लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि बहुत देर तक ये खड़े रहे. यानी कि एक ऐसे रास्ते पर पोएट जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और एक ऐसा टर्न आया जो दो तरफ जा रहा हो, टू साइड में हो. यानी जैसे मान लीजिए कोई ईस्ट में जा रहा है तो कोई दूसरा वेस्ट में जा रहा हो. तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको नहीं पता है कि हमें किधर जाना है तो आप किस रास्ते पर जाएंगे. यानी कि उस समय कंफ्यूजन होगा कि हम किस रास्ते पर जाएं, किस रास्ते से जाएं जो कि हम आसानी से अपने मंजिल पर पहुंच सकें और ताकि बाद में पछतावा न हो. यानी कि पोएट ऐसे ही मार्ग पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, और चूंकि दोनों रास्तों पर चलना संभव नहीं है. समझिए, यहाँ पोएट खड़े हैं
एक रास्ता इधर गया है, एक रास्ता इधर गया है। अब दोनों रोड पर एक साथ चलना संभव नहीं है। यहाँ पोएट खड़े हैं, अब यहां से उनको कंफ्यूजन है क्या करें। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो देखे, दोनों रास्तों को देखे, जहां तक उनको दिखाई दे रहा था वहां तक उन्होंने देखने का प्रयास किया, दोनों रास्ते को दूर दूर तक देखे वहीं खड़े होकर के, लेकिन अभी चले नहीं हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरनीथ, यानी जहां तक संभव हो रहा था, जहां तक रास्ते जिधर मुड़े हुए थे, जहां तक दिखाई दे रहा था वहां तक उन्होंने देखने का प्रयास किया। फिर दूसरे स्टेंजा में देखिए फिर क्या कहते हैं। देन लुक्ड द अदर, उसके एक रास्ता पूरा देखे, फिर उसके बाद दूसरा देख रहे हैं कि वो कैसा है। जस्ट एज फेयर, अब देख रहे हैं कि वो भी उसी तरीके से जैसे कि पहला वे था, उसी तरीके से दूसरा रास्ता भी है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और दोनों देखने में अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, दोनों रास्ते पर घास थे, दोनों रास्ते पर घास भरे हुए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि अब ये सोच रहे हैं कि दोनों रास्ते पर चलना उतना ही चैलेंज है, जितना रास्ता पहले पर चलना चैलेंज है उतना दोनों दूसरे पर भी चलना चैलेंज है, यानी कि दोनों रास्ते ही एक समान दिखाई दे रहे हैं, कोई डिफरेंसेज इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, फिर थर्ड स्टेंजा में देखेंगे। थर्ड स्टेंजा में एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब ये मॉर्निंग का समय है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये टाइम मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं पोएट। मॉर्निंग के समय में देख रहे हैं कि दोनों रास्ते एकदम इक्वल है मॉर्निंग के समय। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अब रास्ते पर देख रहे हैं पत्तियां गिरी हुई हैं पेड़ के, कई रास्ते हैं तो आसपास पेड़ पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां गिरी हुई होती हैं। अब देख रहे हैं कि ट्रोडन, ट्रोडन मतलब उस पर कोई चला ना हो, उस पर कुचला ना गया हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि सुबह के समय कोई दोनों रास्ते पर नहीं चला है, दोनों रास्ते अनवाग्ड हैं, अनट्रोडन है। ट्रोडन नहीं बल्कि ट्रोडन मतलब चला हुआ, उस पे कोई चला हो, कोई कुचला हो, तो देख रहे हैं कि कोई भी उस पे कुचला नहीं था, कोई भी पत्तियां दबी हुई नहीं थी, सब एकदम जैसे लग रहा था फ्रेश लीव्स थी सब पे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब ये सोचते हैं कि जो फर्स्ट वे है उस पे तो मैं दूसरे दिन ही चल सकता हूं, एक साथ दोनों पे मैं चल नहीं सकता, एक दिन में मैं एक ही वे पर चल सकता हूं। Yet knowing how the way leads on to the way, I doubted if I should ever come back, अब ये भी कह रहे हैं कि जान रहे हैं कि अगर एक रास्ते पर हम चले गए तो फिर ये भी संदेह है कि दोबारा मैं फिर दूसरे रास्ते पर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल लगता है। इट मीन्स पोएट क्लियर्स दैट इफ आई चूज वन वे इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो ऑन सेकंड वे, यानी इनके लिए असंभव हो जाएगा कि दूसरे रास्ते पर चलें, क्योंकि एक रास्ते पर जब चल देंगे तो रास्ते से फिर लौटना मुश्किल होगा। इस नाते ऐसा ही रास्ता चुना जाए कि जहां से फिर लौट के फिर दूसरे रास्ते पर ना जाना पड़े और उसी रास्ते से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। जैसा कि लाइफ में होता है सबके कि जब दो रास्ते हों, दो कैरियर हों चूज करना इंटर के बाद कि हम किस क्षेत्र में जाए, IITN बने, इंजीनियर बने, या फिर डॉक्टर बने, या फिर IAS बने, या PCS बने, तो जब दो रास्ते हों तो वहां कंफ्यूजन होता है कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो फिर इधर हमको लौट आना मुश्किल होगा, हमारे इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में ही लग जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन में है कि दूसरे रास्ते पर लौट आना मुश्किल है, ये मुझे संदेह लग रहा है। फिर लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं पोएट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, अब ये कह रहे हैं कि बहुत समय बीत जाएंगे, बहुत समय बीत जाएंगे अगर कोई उस रास्ते पर दोबारा वापस आ जाए, यानी कि दूसरे रास्ते पर चल पाए, तब तक बहुत समय गुजर चुका होगा, यानी सबको बताना चाह रहे हैं। यानी कि एक
भावनाओं से अपने बताना चाह रहे हैं, साई से बताना चाह रहे हैं कि एजेज हो जाएंगे, यानी कि बहुत समय गुजर जाएंगे कि हम फिर दूसरे रास्ते पर वापस आ पाए। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दोनों रास्ते वुड के रास्ते जा रहे हैं, जंगल के रास्ते जा रहे हैं, फ्रॉस्ट के रास्ते से जा रहे हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब एक समय आता है कि इन्होंने डिसीजन ले पाया, इन कंक्लूजन निकाले कुछ देर के बाद कि मैं वही रोड चुन रहा हूं जिस रोड पर लेस ट्रेवल किया हो, यानी कि जिस पे ट्रेवल्ड कम किया गया हो, जिस पे लोग कम गए हो, यानी सबसे डिफरेंट, जिस पे कॉमन लोग यात्रा न किए हो। यानी कि ऐसा रोड उन्होंने चूज किया कि जहां से लोग कम चले हों, जिस रास्ते पर कम से कम चले हों। तो उन्होंने देखिए एक सेंटेंस क्लियर कर दिया है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, यानी एक रास्ता ऐसा उन्होंने चुना जिसपे लेस ट्रेवल्ड किया गया हो, यानी कि बहुत कम ट्रेवल्ड किया गया हो, ना के बराबर कोई उस पर ट्रेवल किया हो। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, जो सभी रास्तों से डिफरेंट हो। यानी कि इट मीन्स पोएट चूज दैट वे, पोएट चूज दैट वे which was less traveled means that was not traveled by more people. Okay, तो poet selected, you can say poet selected not more than traveled, अधिक जिस पर ना चला गया हो, जिंदगी का वही रास्ता पोएट ने चूज किया अपनी जिंदगी में। तो ये जब रास्ते हर इंसान के लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि जब दो रास्ते उनके सामने होते हैं तो उस समय डिसीजन ले पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है कि हम किस रास्ते से जाएं, जिस रास्ते से हम आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकें। यही कंफ्यूजन पोएट के लाइफ में भी आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता जिंदगी में अपने चुना कि जिस रास्ते पर लोग कम चले हों, यानी कि जो काम लोग कम किए हों, बल्कि सबसे डिफरेंट हट के काम किए, दूसरे मैनर से किए, दूसरे तरीके से किए। यही इस पोएट की खूबी है, पोएट इस चैप्टर में यही बताना चाहता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे।